बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो प्यारे व्यूअर्स, आज ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की जो रेसिपी है मैं बना रही हूँ, ये सुबह का मेरा नाश्ता है। तो आइए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, नाश्ते के लिए कीमा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्च शामिल करूँगी। हरी मिर्च का मैंने बीज नहीं डाला, इसमें बीज डाल दी तो इसमें जो मिर्च है वो तेज़ हो जाती। सिर्फ मैंने ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इसमें शामिल किया है। तो व्यूअर्स, ये तो हो गया नाश्ता। इसके बाद अभी जो है बच्चे जो हैं अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि एक और रेसिपी मैंने बनानी है, वो जल्दी जल्दी मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है बड़े के पाए। माशाल्लाह इस दफ़ा जो है ये बहुत ही अच्छे से ये बने हैं। मैंने खुद इनको जलाया था और साफ़ किया था। तो इसके लिए मैंने प्याज और टमाटर भी काट के रख दिए हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जो है वो मैंने बना लिया है। और देगची में मैंने आधा पाव जो है घी डाल दिया है। घी इसमें ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि जो ये पाए होते हैं इनमें काफ़ी चिकनाई वगैरह होती है। तो फिर सबसे पहले जो है मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को जो है मैंने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसे पकाना है। वैसे तो व्यूअर्स, ये जो पाए की रेसिपी है हम तकरीबन ईद के छठे सातवें रोज़ बनाते हैं, लेकिन अभी जो है बच्चों की छुट्टियां जो है वो बहुत ही थोड़ी हैं और बच्चों ने सैटरडे को जो है चले जाना है हॉस्टल। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इनको जो है जो रेसिपी हम ख़ास ईद पे बनाते हैं इनको बना के खिलाऊं। प्याज जो है ये हल्के हल्के पक चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे। प्याज और लहसुन जो है ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसमें जो है हम बाकी मसाले भी शामिल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन ये 1 चम्मच खाने का है साबित गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 खाने का चम्मच जो है नमक, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई धनिया, बाकी सारे मसाले तो हमने डाल लिए हैं। अब जो है हम इसमें ये पाए शामिल करेंगे। इनको ज़्यादा देर जो है भूनना नहीं है, बस इस मसाला जो है इसका पक चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे।
ये 2 जग जो है मैंने इसके अंदर पानी के शामिल करने हैं। तो जब इसे उबाल आ जाएगा तो फिर इसके जो नीचे है वो हम आंच स्लो कर देंगे। कमोबेश इसको पकने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे अभी हम इसे भूल जाते हैं। तो बस कम से कम 5-6 घंटे हम इसको भूल जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे जब ये पक जाएंगे तब। तो बस तकरीबन इसे पकते हुए 5 घंटे हो चुके हैं। 6 बजे मैंने इसे चढ़ाया था, अभी दिन के 11 बज रहे हैं। तो अभी ये पक के जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अभी हम चूल्हा जो है ये बंद कर देते हैं। इस हड्डी के अंदर जो गुद्दा होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी ईद की तीसरे दिन की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपकी ये ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों ईदें लाए। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।